का लगता ये इतना बड़ा बड़ा जन प्रत्याशी धुरंधर प्रत्याशी गोरखपुर स्नातक फील्ड में गोरखपुर फैजाबाद में उतरल बाड़े, तो का आप टक्कर दे पाई कहीं से ऐसा लगता? हम टक्कर देने की शुरुआत कर अपने प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश प्रबंधक शिक्षक संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और 17 जिले में इसका हम बिगुल बजा दें। हमारा 2-2 जिले का अब दौरा कल से शुरू है। नमस्कार, रोरे देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद में ए वक्त खड़ा बाड़ी, चूँकि पीछे हमारे कुछ लोग खड़ा बाड़न जिसमें एक पंपलेट भी बांटत रहना आज गोरखपुर में। तो पंपलेट में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक MLC चुनाव के लेके बा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक MLC चुनाव के बिगुल बच चुकल बा और तमाम प्रत्याशी रण में उतर गए बाड़न। तो अब एक प्रबंधक, एक विद्यालय संचालन करे वाले और प्रबंधक संघ के बैनर तले चुनाव लड़े वाले हमारे पीछे जौन पंपलेट में दिखाई देताड़न श्री बाबूराम पांडे जी बाड़न। तो बाबूराम पांडे जी स्नातक चुनाव गोरखपुर फैजाबाद MLC के लड़त आड़न। तो एमे कितना सफल हो पाइन, एमे इनका का मुद्दा बा, का एजेंडा बा चुनाव लड़ा के पीछे? क्योंकि एक जमीन से उठ के और एक निचले तबके से उठ करके और बड़े बड़े लोगन के चुनौती देत का बाबूराम पांडे नजर आई हैं। गोरखपुर से हम गोरखपुर से दिखाओ तानी बाबूराम पांडे, स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आपका एजेंडा क्या रही, चूंकि स्नातक MLC का चुनाव आप लड़त? हमारा एजेंडा है कि इसमें 5 एजेंडा रखे हैं, उसको दिए हैं, दे दिए। जो 5 एजेंडा रखे हैं उसमें पहला मेरा है कि भारत सरकार द्वारा जो अलग से फंड आता है विद्यालय के लिए, उसमें UDAIS के आधार पर हर विद्यालय को मिलना चाहिए जो फंड आता है। और जो भी मान्यता प्राप्त UDAIS के आधार पर जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको सभी को 5,000 रुपया मानदेय मिलना, स्नातक को मिलना चाहिए, प्रबंधक शिक्षक को मिलना चाहिए, वकील को मिलना चाहिए, सबको 5,000 रुपया मिलना चाहिए मानदेय। क्योंकि कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब थी। सबसे ज्यादा एक सवाल आपसे बना, चूंकि आप विद्यालय के संचालक हैं और विद्यालय के प्रबंधक हैं, तो का सब एजेंडा विद्यालय से इर्द गिर्द रही कि कुछ और भी रही और लोग के लिए? उसके अलग भी है। हम जो स्नातक हैं, जो बेरोजगार स्नातक हैं, उनकी भी बात मैं रखा हूँ 5,000 रुपया के लिए। जो वकील हैं ला कर किए हैं उनके लिए भी मैं रखा हूँ 5,000 रुपया के लिए। और जो शिक्षक हैं अभी मान लीजिए विद्यालय में पढ़ाते हैं देहातों में, UDAIS के आधार पर सरकार को उनको भी 5,000 रुपया देना है। तो हम तीनों लोगों का सबकी मुद्दा रखा हूँ। उसके बाद भी जो पुरानी पेंशन उसको बहाल किया जाए और जो मान्यता है उसको सरल किया जाए। और इस आधार पर जो हम लोगों को कमर्शियल बिजली का परेशान किया जाता है उसके लिए UDAIS हम लिखें S4 में जो